अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लें जी क्लास 10th आप लोगों की बुक हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1। वेरी सिंपल यार, सबसे अच्छी बात भला क्या है, आपका ये मैथ ना अल्लाह की कसम ये 9 से ज़्यादा आसान है। ये मैंने चैप्टर 1 पूरा कर लिया, मैंने इसको पूरा से A to Z कर लिया यार, वेरी सिंपल है। सच्ची बात है, अगर आप लोग इसको कुछ 4 घंटे 2-3 घंटे भी लगा लोगे ना, पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा एक दिन के अंदर ही, ठीक है। लेकिन चलें, आप आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको समझते जाएं। वेरी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले आपके एक्सरसाइज 1.1 है, उसका पहला क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफाई करना है आपने योटा की पावर 5 को, ठीक है। अब कैसे करना है, यहाँ पर देखो, आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज याद रखनी कि योटा स्केयर में हमने हर सवाल को लेके जाना होगा, और हमारा योटा स्केयर किसके बराबर रहेगा, -1 की। इस चीज को तो आपने पक्का याद कर लेना, ओके। अब देखो यहाँ पर है जी, योटा की पावर 5 ऐसे लिख लिया। उसके बाद एक बात याद रखनी, जब भी आपके पास योटा की पावर कली में आए यानी ओड पावर आए, आपने उसको तोड़ लेना है। एक पावर उसकी कम कर देनी, उसको अलग कर देना है, ओके। 4 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने लिखना है कि 4 को हम लिखेंगे, हमेशा आपने योटा 2 को अंदर रखने की कोशिश करनी है, और करना ही लाजमी है, योटा 2 को अंदर रखना है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 बन जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें हम, तो जब आप ऐसा कर लो कि योटा स्केयर अंदर आ जाएगा ना, फिर आप लोगों ने योटा स्केयर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करनी है। योटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1, वो हमने ऊपर लिखी है। योटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1, इसको आपने पक्का याद कर लेना है, ओके। तो इसके बाद आपने योटा स्केयर की जगह -1 पुट कर लिया। अब ऊपर पावर 2 थी ना, वो साथ में लिख ली। अब 1 की पावर यानी 2 है, यानी -1 के ऊपर पावर जो है ना, इवन पावर लगी हुई है, तो आप माइनस खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 1 आएगा, 1 जो है योटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आएगा, योटा ही जवाब आएगा। यानी 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो जवाब में तो वो चीज़ ही आ जाती है ना। सो आप लोगों ने सिंपल एक चीज़ बस याद रखनी है यार, योटा स्केयर को हमेशा अंदर रखना है, ठीक है। उसके बाद उसकी एडजस्टेंट कोई भी पावर जो आपको जो वहाँ पर सूटेबल बनती है वो लगानी है, और भाई सवाल सॉल्व हो जाना यार। बड़े सिंपल सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कसम से आपका मैथ ये वाला बड़ा आसान है। दिल खुश हुआ इस मैथ को देखकर, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसका, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है योटा की पावर 16। अच्छा यार, ये सवाल है ना पहले सवालों से भी ज़्यादा आसान है। कैसे, इसमें आपने पावर को तोड़ना ही नहीं है। पावर तब तोड़नी होती है जब कली वाली पावर आए, यानी ओड पावर लिखी हो। जब आपके पास भाई पावर ही इवन के अंदर लिखी हुई, तो आपने क्या करना है, सिंपली 2 को अंदर रखो। 2 के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बन जाए, 16 बन जाए, 2 8 कितना होता है, 16 होता है। वेरी गुड। अब योटा स्केयर की पावर आप लोगों ने पहले भी पढ़ी कि वो किसके बराबर होता है जी, -1 के बराबर होता है। तो योटा स्केयर की जगह पर हम अंदर क्या लगाएंगे, -1, और बाहर पावर क्या पड़ी हुई है, 8, ओके। आप देखो -1 की पावर 8 है, यानी माइनस के ऊपर पावर कली में नहीं है, जोटे में लिखी हुई है, तो अब माइनस रहेगा कि नहीं, माइनस तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर पावर आपको जोटे में नजर आए, जुफ्त में नजर आए, इवन में नजर आए, ठीक है, तो वो तब आपका माइनस खत्म हो जाएगा। लाइक मैं सिंपल, आप लोग अगर उर्दू मीडियम हो तो उनको पता है ये जोटा क्या होता है। जोटे ये सारे होते हैं जी, 2 4 6 8 10, ये सारे क्या हैं, इनको आप लोग इंग्लिश वाले बोलते हैं, इवन उर्दू वाले बोलते हैं जी जुफ्त तादाद, ठीक है। और कली हमारा जो होता है, कली वो होता है जी 1 3 5 7 9, ठीक है, 11, ये हमारे सारे कली हैं। अच्छा, ये माइनस को खत्म नहीं करेंगे, इन पर माइनस आ जाएगी वापस, और जब ये किसी की पावर पर होंगे तो तब आपका 1 प्लस बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, ये जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल समझते हैं बच्चे के, सर जी पावर माइनस में लग गई है यार, सर जी समझ नहीं लगती इसको कैसे करना है। देखो यार, इसमें जब पावर आपको नेगेटिव में नजर आए, आपने अल्लाह का नाम लेके उस सारे फैक्टर को क्या पर ले जाना, बटे के नीचे, ठीक है। तो ये बटे में आके ये पावर पॉजिटिव होगी, ओके। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि योटा की पावर फिर यानी कली वाला नंबर है, अब माइनस खत्म हो गई या नहीं होगी, ये आपने डिसाइड करना। देखो, मैंने पहले बताया कि जब कली वाला नंबर हो, ओड नंबर होगा, ठीक है, तो माइनस खत्म नहीं होगी, माइनस बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब ये पर 19 लग गया, ओके। अगर यहाँ पर 18 होता, 20 होता,
तब फिर माइनस बाहर नहीं आना था, माइनस खत्म हो जानी थी। यानी 20 होता, यहाँ पर 18 होता, कोई भी छोटे वाला नंबर होता, जुफ्त नंबर होता, तो फिर माइनस बाहर नहीं बचनी थी। अब क्योंकि गली वाला नंबर है, माइनस बाहर आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसे करेंगे, योटा की पावर 18 अलग करेंगे, योटा की पावर 1 अलग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि अब जो ये जो 18 है ना योटा का, उसको क्या करना है, 2 अंदर रखना है, 9 को बाहर ले आना है, क्योंकि 2 9 दोबारा क्या बनेगा 18। ठीक है, ये हमने 2 हमेशा अंदर रखना है। ये बात आप लोग कंफर्म कर लो कि 2 हमेशा अंदर रखना है। फिर बाहर कौन सा नंबर आना है जिसको हम ज़रब देकर दोबारा 18 बन जाए, वही नंबर बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 9 के अलावा कोई और नंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 9 ही 18 बनता है, और तो कोई नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 नहीं बनाता। आगे अब यहाँ पर देखो कि योटा स्केयर की जगह पर मैंने -1 लगा दिया, ऊपर पावर है 9। ओके, और यहाँ पर है योटा की पावर 1। अब 1 के ऊपर पावर आ गई 9। ठीक है, यानी फिर इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर है, माइनस फिर नहीं खत्म होगी, माइनस बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब एक माइनस पहले बाहर पड़ी हुई है और एक -1 ये आ गया, और यहाँ पर है जी योटा 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास नीचे सिर्फ रहेगा योटा 1। अच्छा, उसका 1 आपने लगाना है या नहीं लगाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ना लगाओ 1 लगाने, ना भी लगाओ 1 ही कंसिडर होता है। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, योटा ओवर योटा अपने पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब योटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो आ जाएगा योटा, लेकिन जब योटा नीचे योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा तो योटा का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे जी, योटा स्क्वायर की जगह पर फिर अगेन हम -1 लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये माइनस नीचे है, -1 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करो तो वो ऊपर वाले नंबर के साथ माइनस लग जाएगी। सिंपल सी बात, नीचे से -1 खत्म हो जाएगा, यानी माइनस उसके ऊपर चला जाएगी, 1 नीचे से फारक है। अब यही आपका आंसर है। और अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये इन सबसे ज़्यादा आसान है। देखने में मुश्किल लगता है कि यार योटा की पावर -26 लग गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा यार, योटा की पावर -26, आप इसको नीचे ले आओ, +26 होगी। ओके, अब आपको पता है कि इस 26 को हम बड़े आसानी से 2 में चेंज कर लेंगे। योटा हम 2 तो अंदर हमने रखना ही रखना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 26 बने। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 बन जाएगा। सिंपल सी बात है यार, आप लोग, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आपका ये वाला मैथ बड़ा आसान है, कसम से बड़ा आसान है। अब देखो, योटा स्क्वायर की जगह पर मैंने अंदर लगाया -1, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ना कि योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, वो तो -1 के बराबर होता है। अब मैंने -1 के ऊपर पावर है जी 13, क्योंकि उसकी वजह से तो 1 खत्म, यानी माइनस खत्म नहीं होना, माइनस बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पर होता 14 होता, 12 होता, तो फिर -1 बाहर नहीं आना था। ठीक है, अब क्योंकि कली वाला नंबर है, माइनस बाहर आ गया। अब नीचे -1 का कुछ भी मतलब नहीं होता, उस माइनस ने ऊपर चले जाना होता है, और नीचे से 1 खत्म। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो सवाल कितना भयानक लग रहा था यार, इतना मुश्किल। हाँ, यूटो की पावर -26, और सवाल का हल देखो, सिंपल सा। अब हमारे पास सवाल नंबर आया 5, यानी इसका पार्ट नंबर 5 है। अब ये भी देखो, जो योटा के पावर 11 है, योटा के पावर 5, यार वैसे ये ना कैलकुलेटर के ऊपर ही सोल्व हो जाते हैं, लेकिन करने नहीं बच्चों, फिर वो एक नंबर देते हैं। अब योटा 11 है ना, हम इसको 10 अलग कर देंगे, 1 अलग कर देंगे। 5 है, इसको 4 अलग कर दूँ, 1 अलग कर दूँ। अच्छा, इसके ऊपर 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 लगाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर 2 अंदर रखें, तो बाहर कितना रखेंगे, 5, और ये योटा यहाँ पर 4 की जगह पर 2 अंदर, 2 बाहर लगाएंगे, और ये वाला वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, योटा स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1, ऊपर पावर 5, इसी योटा को एज इट इज़, इसी योटा स्क्वायर की जगह पर भी -1, ऊपर पावर 2 लगाएंगे, और योटा का योटा। अच्छा, अब ये -5 है, ठीक है, और यानी 5 है, तो इसका माइनस तो नहीं खत्म होना, क्योंकि 5 जो वो तो कली वाला नंबर होता है। अब इसके ऊपर इवन नंबर, यानी जुफ्त नंबर है, तो ये तो माइनस इसकी खत्म हो जाएगी, इसका सिर्फ 1 आएगा बाहर, और वो 1 बाहर किससे मल्टीप्लाई होगा, योटा के साथ। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा हूँ, यहाँ पर 5 लगा इस वजह से माइनस बाहर आ गया, यहाँ पर 2 लगा इस वजह से माइनस अंदर से खत्म हो गया, माइनस गायब हो गई। अब ये माइनस का योटा बन गया, और ये प्लस का योटा बन गया, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। वेरी सिंपल यार, सिंपल क्वेश्चन है। 1 से 2 दफ़ा इनको लिख लो, आप लोगों को याद हो जाएंगे। वीडियो नहीं समझ आए तो वीडियो को थोड़ा सा आप दोबारा से रिकैप करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी कोई मसला है कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका सर ज़रूर आपको आंसर देगा।
अब ये क्वेश्चन देखें तो लगेगा तो यार ये कितना मुश्किल होना है, योटे पर योटा जमा होता जा रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है जैसे जितना नजर आ रहा है। नजर आने से तो कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो योटा स्केयर, मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। योटा स्केयर यहाँ पर रखेंगे और एक स्केयर बाहर लगा देंगे, यहाँ पर आप बड़ी ब्रैकेट लगा लो। अब ये जो योटा की पावर 3 है, इसका 2 अलग कर दूँ, एक अलग कर दूँ, और ये योटा स्केयर पहले ही योटा स्केयर है और ये तो योटा है, और बाहर पावर कितनी लगाएंगे, 2 लगा देंगे। अच्छा, अब योटा स्केयर की जगह पर मैंने यहाँ पर -1 लगाया, ऊपर पावर पड़ी हुई है 2 की, और अब यहाँ पर देखो ये योटा स्केयर है, इसकी जगह पर भी -1 लगा दो, लेकिन इसके ऊपर पावर ना लगाना, वो योटा स्केयर की जगह पर -1 आता है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। इसके ऊपर पावर नहीं लगानी क्योंकि वो तो पहले ही योटा स्केयर है ना, पावर अगर पहले पड़ी हो तो फिर लगानी होती है। अब यहाँ पर देखो योटा स्केयर है, हम क्या लगाएंगे, -1 लगा देंगे, ऊपर कोई पावर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सिर्फ योटा स्केयर था। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब ये ऊपर पावर 2 है जिस वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये जमा माइनस माइनस, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, योटा के साथ, आगे देखिएगा। अब ये फिर यानी माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ जी हमारे पास, योटा। अब ऊपर स्केयर है। अभी ज़रा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ज़रा। यहाँ पर देखो 1 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस योटा, और ये माइनस का 1, ये प्लस का योटा। अच्छा जी, ये माइनस का प्लस का योटा, ये माइनस का योटा कैंसिल, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, तो अंतर क्या बचा, 0। तो 0 को बेटा आप स्केयर भी करो तो क्या जवाब आएगा, 0 ही तो आएगा। तो हमारा सवाल हल हो गया यार। सवाल देखने को बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन किया क्या, सिर्फ इस पावर को तोड़ा भाई, 4 2 तो कर दिया, बाकी सारे टूटते गए और सॉल्व हो गया सारा क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी अगर कोई मसला लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इनकी शॉर्ट वीडियोस भी आएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह 9th से ज़्यादा आप 10th के मैथ के ऊपर हम ग्रिप करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को 75 और 75 आना चाहिए। अच्छा जी, जो अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हुआ है ना इस एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी है यार। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी मैक्सिमम आएगा, लेकिन ये और तीसरा चौथा शायद आपको शॉर्ट में पूछ लिया जाए, लेकिन वेरी सिंपल है। देखो यहाँ पर करना क्या है, मज़े का क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप लोगों ने ना ये याद रखना कि -1 का जो जज़र होता है ना वो इक्वल होता है योटा के। ठीक है, ये -1 का वो जज़र था जिस पर दुनिया एक दफ़ा यू टर्न दुनिया को लेना पड़ा, साइंटिस्ट को यू टर्न लेना पड़ा कि यार -1 का जज़र क्या होगा फिर। ठीक है, तो फिर उसकी जगह पर आया योटा साहब आ गए। पता नहीं योटा साहब है कि लोटा साहब है, चलें। तो अब हम क्या करेंगे कि जब आपने जज़र के अंदर योटा देखा ना, तो आप उसकी जगह पर बाहर एक जज़र योटा लगा दिया करो, यानी जज़र के अंदर माइनस देखो तो उसकी जगह पर बाहर क्या लगाओ, योटा लगा दो। उसके बाद आपने क्या करना जी, 4 का जज़र क्या होता है, 2, तो साथ में योटा लगा दो, ये जवाब आ गया। ठीक, सिंपल। आप यहाँ पर देखो 3 और 7 की जगह 7 को अंदर रखो, माइनस की जगह पर जज़र से बाहर योटा लगाना है, तो माइनस का तुम जवाब भी आ गया। हाँ, जादू है ना। देखो माइनस किधर गया, माइनस योटा में बदल गया, 7 तो अंदर ही रहा, जज़र भी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इस माइनस की वजह से हमने बाहर क्या लगाया, योटा लगा दिया, क्वेश्चन हल हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है जी हमारे पास 2/5 प्लस, अब 16 अभी अंदर ही रखेंगे, उसकी जगह पर बाहर क्या लगाएंगे, जजर योटा लगाएंगे, किसकी वजह से, माइनस की वजह से बाहर क्या लगाया, अयोटा लगा दिया। अब आगे देखो जरा, मोबाइल जरा सीधा करो। तो अब यहाँ पर एक भाई साहब, ये अभी खत्म तो नहीं हुआ। ठीक है, तो 16 का जजर क्या होता है, 4, ये लो जी जवाब आ गया। इसको कुछ भी नहीं आगे करना, योटा की शक्ल में लिखना था, लिख दिया। अब ये देखो कितना सिंपल है जी, 3 का 3, और ये लो। और आप लोग अगर फ्री बैठे हो तो मुझे बताना कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ -9 का जजर हो, तो बताओ इसका जवाब क्या आएगा, योटा की फॉर्म में बता दीजिएगा क्या जवाब आएगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। योटा ना लिखना है तो साथ में आई लिख देना। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब हमारा क्वेश्चन है 3। ठीक है, इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग में आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 4, बाकी सारी एक्सरसाइज आई थिंक ये शॉर्ट ही है, ये लॉन्ग एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, बस ये 2 लॉन्ग। अब देखो मैं इसको लिखता हूँ,
तो क्वेश्चन बेसिकली है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और उर्दू में आएगा जी एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। तो सवाल तो सेम है ना, तरीका भी सेम है, उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो काम तो सेम है। तो यहाँ पर देखो जी, हमने एक्स प्लस 5। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने वाली बड़ी आसान है कि अगर पहली रकम देखो, इसके साथ एक्स नहीं, योटा नहीं ना लगा हुआ, इसके साथ भी योटा नहीं है, तो पहली रकम इधर से इस नंबर के इक्वल होगी, यानी बगैर योटा वाले के इक्वल है। उसके बाद इन दोनों के साथ योटा लगा हुआ है, y-3। तो इस योटा नहीं साथ में लिखना, इधर से ये दूसरे नंबर पर रकम है, यानी ये वाली वैल्यू दूसरे नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर पर वैल्यू कौन है, 2 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को बराबर लिख लो, सिंपल। फिर देखो, इन दोनों को बराबर लिखा, पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर लिख लिया। ओके, अब देखो मैं पहले को सॉल्व करता हूँ कि जी 5 चला गया हमारा इस साइड पर, तो 5 हो जाएगा जाके माइनस का। ओके, यहाँ से बचेगा -2, और सॉरी -4, और ये वाला 2 है, जब इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, -2। एक्स इज इक्वल टू -2। और वाई का देखो, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है, -3 जब इस साइड पर जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो ले मैंने भाई, कितना सिंपल है यार, है कि नहीं। ये मैथ बड़ा सिंपल है, ये समझ लो कि अब पहले 9th में अगर 75 नहीं ना आए थे, अब आ जाएंगे। अब थोड़ी सी मेहनत करो, अब आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, ठीक है, कि 3x + 2 = 5। यानी अभी हमने पहले को पहले के बराबर कर लिया है। अब दूसरे नंबर पर देखो, यहाँ पर माइनस भी साथ में पड़ी है, ठीक है, माइनस भी आप लोगों ने लिखनी है, तो साथ में ब्रैकेट भी लगा लें, कोई बात नहीं। तो क्योंकि पूरी ये वैल्यू उठानी ना इतनी माइनस वाली, तो ब्रैकेट, सिर्फ योटा नहीं लिखना हमने, ना इस साइड से योटा लिखना, ना इस साइड से योटा लिखना है। तो अब -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस माइनस अंदर क्या आएगा, प्लस। ओके जी, वाई इधर का इधर रहेगा, -4 को जब इस साइड पे ले जाएंगे तो ये भाई सब उधर जाके प्लस हो जाएंगे, और वाई का आंसर आ जाएगा 7। और इसका भी चेक कर लेते हैं भाई, ये 2 जब उधर जाएगा, -2 इधर बचेगा 3, और 3 को 3 पर डिवाइड करवा देंगे, तो क्या आंसर आएगा, 1। अब एक दफ़ा आंसर भी चेक कर लें, ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए और मुझे भी तसल्ली हो जाए कि भाई आंसर ठीक आया। देखो जी, एक्स का 1 और वाई का 7। ओके, क्वेश्चन 2 ही किया ना, एक्स का 1 और वाई का 7। सो भाई, मैंने तो आपको पहले भी कहा है मेरे बच्चों, दिस मैथ इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। बस आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है। और स्कूल वाली मैम और टीचरों की भी कहना कि मैम प्लीज़ डराया ना करें, मैथ इस दफ़ा इजी आया तो काइंडली हमें डराना नहीं है। टेस्ट भले में वीक में 2 ले लें, लेकिन हमें डराना नहीं है, मैथ अच्छे से करवा दें। चलें, अगर नहीं भी करवाएंगे तो सर कैसे रहे ना, तो आपको करवा देगा। अच्छा जी, अब ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये लॉन्ग बनेगा, उसके ऊपर लिख लो, बिकॉज ये इसकी इसकी शक्ल से थोड़ा सा ये अजीबो गरीब, इसके बाहर नहीं है, एक्स बाहर है, योटा अंदर है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो जी। अ, इस क्वेश्चन को पहले ऐसे ही लिख लो यार एक दफ़ा, उसकी वजह भी बता देता हूँ कि ऐसे क्यों हमने एक दफ़ा इसको लिखा है। अब देखो, यहाँ पर x को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x, x को योटा से करो तो योटा x। अब y को 1 से करेंगे तो y आना होता है, 1 तो नहीं आना, 1 तो चले जाएगा, क्योंकि 1 जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर वही आता है। अब y को जब 2 से करेंगे तो 2y, साथ में क्या आएगा, योटा, और यहाँ पर रहेगा, बस मैं देख रहा हूँ कि कहीं मैंने क्वेश्चन तो नहीं गलत लिखा, बस क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। चलें जी, अभी आंसर भी इंशाल्लाह ओके आएगा। आप देखो क्या करेंगे, जिनके साथ योटा नहीं ना उनको अलग कर लो, 2x + y, और जिनके साथ योटा है ना उनको अलग कर लो। अब क्या करेंगे, हमारे पास अभी मैं इनको कॉमन भी लूँगा, ताकि ना 2x - 2y, और इनका जो योटा है ना, ये इसके पास भी योटा है, इसके पास भी योटा है, तो योटा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कॉमन का पता है ना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता भी दिया करो कि सर इसकी समझ नहीं, हो सकता है मैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में समझा दूँ।
तो x माइनस टू वाई यानी ये दूसरी रकम उधर 4 के इक्वल है। अच्छा आप देखो यहाँ पर इसको आपने कहना जी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आ रही ना। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके शुरू में तो x है तो इसके शुरू में 2x है, मतलब हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो तो बराबर हो जाएगी ना इसके। आप लिखोगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है इस सारी इक्वेशन को, शुरू में 2 रखना है, अंदर x माइनस 2y और इधर भी 2 और 4। ओके अब देखो यहाँ पर आएगा 2x 2 टू द 4y 2 4 द 8। और अब ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा पंगा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थोड़ा सा मुश्किल है मुझे पता है, यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई वाले चक्कर आते हैं बच्चों के अंदर बस भेजते हो ना, ये मुश्किल हो गया ना आज। ये सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं, आसान है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करेंगे। अच्छा हमने जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब क्वेश्चन 1 को ज़रा मैं दोबारा लिखूँ यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और क्वेश्चन 2 थी 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। ये थी क्वेश्चन 2 देख लो। अच्छा माइनस 4y है, चलें जी माइनस 4y लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं ज़रा मोटे मार्कर से लिख लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि माइनस की है। ओके अब हम अपने पास ये इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस क्या तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस लगाएंगे, ये भी प्लस क्या तो माइनस, ताकि ये दोनों कैंसिल हो गया अब। ठीक है अब देखो ये 4y और ये y कितना टोटल हो गया 5y। अब ये -8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -5। तो आंसर क्या आएगा, -5 को किस पर डिवाइड करवाएंगे, इस 5 के ऊपर, तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू -1। अब आप लिखोगे पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, उसका आप इक्वेशन 1 में पुट कर देना। इक्वेशन 1 तो यही है ना आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब y की जगह पर हमने क्या पुट करना है -1। ठीक है तो अब पुट कर दिया, ये -1 आ गया, फिर लिख लो ज़रा इसको, ज़रा बड़ा करके लिखना पड़ गया। अब -1 जब इस साइड पर जाएगा तो क्या बनेगा भाई, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, 4 हो गया। इधर से 2 भी भाग कर आएगा, कहेगा मैंने तो डिवाइड तो तुझे करना ही करना भाई। ठीक है तो 2 जब 4 को डिवाइड करेगा 2 आंसर आ जाएगा। सो y का आंसर 2 आ गया, x का 2 आ गया, y का कितना आया था -1। लो जी इन दोनों को लिख दो, पैक करके उसको दे दो कि भाई ये आंसर भी आ गए। सो ये एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि मैं अगेन आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना क्या है। भाई पहले x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, y को अंदर दोनों से करवा दिए। ओके फिर विदाउट योटा वाले पहले इकट्ठे कर लो, जो योटे वाले उनको अलग कर लो। ठीक है फिर उनमें से योटा कॉमन ले लेना। ओके इतनी बात क्लियर। फिर पहले ही रकम को पहले के बराबर, दूसरी को दूसरे के बराबर, और ये बन जाएंगे हमारी क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। फिर हमने क्वेश्चन 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ ताकि वो बराबर आ जाए क्वेश्चन 1 के साथ, उसका कोफिशिएंट बराबर हो जाए ताकि हमें उनको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाए। तो ये बराबर हो गए थे, फिर हमने इन दोनों को काट लिया, y बच गया, y की वैल्यू निकली, y की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट गई तो x की वैल्यू आ गई। सो दैट इज सिंपल भाई, सिंपल है क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब है जी 4 और उसके बाद है 5। अच्छा जी जो अब हमारा जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा उसकी तरह ही जैसे क्वेश्चन 3 है, अब ये भी लॉन्ग में ही आएगा। तो इसमें करना हमने क्या कि जी पहले x को ना इससे मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 1x अब x, और x जब योटा से मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या आएगा बच्चा, x योटा ही आएगा ना। अब वो y को 2 से करेंगे 2y आएगा, जब y को योटा से करेंगे तो योटा y या फिर y योटा आएगा, एक ही बात है। अच्छा इधर बराबर नहीं लगानी, ठीक है, अगर लग जाए तो उसके ऐसे निशान बना लेना। अब क्या करेंगे, जिनके साथ योटा नहीं उनको इकट्ठा कर लो, और जिनके साथ योटा है उन सबको एक जगह पर ले आओ। ठीक है प्यार से लेके आना, मारना नहीं किसी को। चलें जी आगे क्या करना है कि अब ये दोनों वैल्यूज आ गई और इधर हो गया। अच्छा जी अब हमने इन दोनों में से समय लोग के माइनस को कॉमन ले लिया और साथ में योटा भी कॉमन ले लिया। ठीक है आपको पता ना माइनस प्लस माइनस, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो फिर इस तरह का सीन बनेगा।
अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू को इक्वल कर देंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 4, और ये जो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस योटा है लेकिन इस अंदर अगर देखेंगे तो ये -1 है, ठीक है। इसके साथ कुछ भी नहीं तो क्या पावर है, पावर मतलब इसके क्या कोफिशिएंट है, 1 है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हम माइनस और इसकी माइनस कैंसिल कर देंगे, ओके। तो ये बन गई, ये आप इसको बोलो कि ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है जी हमारी, अच्छा ना भी ना अगर कभी ये तरीका भी होता है, कोई मसला नहीं कि आपने उसके सामने इसको 1 लिखना, यार पेपर में इस चीज़ का कोई नंबर नहीं होता। अच्छा, मैथ के पेपर में प्रेजेंटेशन का नंबर भी कोई नहीं होता, आंसर आने चाहिए और जो आपका प्रोसेस है वो सारा सही होना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये वाली है। अभी जब हम 2 को लिखेंगे ना इसके नीचे, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब प्लस का तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब 2 प्लस वाई कितना हो गया, 3, और अब ये 1 किस में से निकलेगा, 4 में से, तो क्या बचेगा, 3। तो जब ये वाला 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 3/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी भी वैल्यू के अंदर, किस इक्वेशन के अंदर, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। ये है जी हमारे पास इक्वेशन 1। अब मैं इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों का, अब y की जगह पर हमने 1 पुट करना ना, x की जगह पर ना कर देना, y की जगह पर 1 पुट कर दिया, साथ में अपने पास ब्रैकेट भी लगा दी। बच्चों ये कहते हैं सर जी ब्रैकेट कितों ले आंदे, यार ब्रैकेट तो मेरी जेब में थी भाई, मैंने निकाल के लिख ली। ब्रैकेट जब भी आपको ज़रूरत पड़े बेटा लगा सकते हो यार, ब्रैकेट का क्या है बच्चों। हाँ, अच्छा जी आगे देखो, अब ये वाला 2 जब इधर जाएगा तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 2 को 4 में से निकाल दें, क्या आंसर आएगा 2, तो लो जी x इज इक्वल 2 आ गया, y आपका 1 के इक्वल आ गया, और ये आपका आंसर आ गया भाई। ये उससे थोड़ा सा सिंपल ही था ना। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टफ है, बाकी तो 4 भी सिंपल है। क्या किया, पहले हमने x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, y को इन दोनों से अंदर किया, ठीक है। उसके बाद विदाउट योटा वाली रकमें अलग कर दी, जिनके साथ योटा उनको अलग कर लिया, और इन दोनों में यहाँ पर पॉइंट है थोड़ा सा डिफिकल्ट, कि माइनस को हमने कॉमन लिया बाहर, तो अंदर वाला जो प्लस है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखो बच्चों, उसके बाद फिर हमने पहली रकम को पहले के बराबर रखा, और दूसरी जब रखनी है ना तो उसका साथ में माइनस भी लेके जाना है, ठीक है। इधर से ये वाला माइनस और उधर योटा के साथ कुछ कोई रकम भी नहीं है, तो हम समझेंगे योटा के साथ -1 है, ताकि उसका माइनस और उसके माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये रकम बन जाएगी। ये क्वेश्चन 2 बन गई, ये क्वेश्चन 1। फिर हमने 2 और 1 को ऊपर नीचे रख कर इसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग, सब, अच्छा ये लिखना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता, ये भी याद रखना। उनको ये सारा नज़र आ रहा हो क्या होता है कि बच्चे ने क्या किया, ठीक है। बस अब लिख लें, अपने दिल को तसल्ली देनी है तो लिख लिख भी सकते हैं, ओके। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गई है, और इसी तरह मैं मज़े मज़े के फ़न के साथ इंशाल्लाह आपकी मैथ की बुक को हम करेंगे। ये तो मैथ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ना ही मैं टेंशन मैथ की आने देनी है आप लोगों को। ये लीजिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि इसमें भी वही तरीका कि, बल्कि ये आसान है यार, योटा बाहर बाहर पहले ही बाहर लिखा हुआ है, एक्स वैसे अंदर है, वाह भी वाह सुभान अल्लाह, बड़ा आसान आ गया ये तो। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू उधर से 8, यानी पहली रकम को पहले के बराबर। सवाल अगर लेके लेना यार, मैं ज़रा थोड़ा सा स्पीड पर हूँ, हाँ, क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन कोई 10-11 बज रहे हैं, इसी वजह से इतनी खामोशी है वीडियो के अंदर, वरना सुबह सुबह टाइम कभी कोई और टू डू 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 पता नहीं क्या क्या यार, कभी कोई आ जाता, कभी कोई गली में फेरी वाला, चले भाई उन्होंने भी तो अपनी रोज़ी कमानी है। हमारे पास यही टाइम है तो फिर ये यूज़ कर लेते हैं। अच्छा दूसरा, रकम दूसरे के इक्वल, अब क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन 1 बना ली, क्वेश्चन नंबर 2 बना ली। अब देखो ये किसी तरीके से, लो जी क्या करना, दूसरे तरीके से क्या, ये -1 उधर जाएगा जब 8 के पास, तो क्या बनेगा, प्लस का 1, इधर आएगा 3x, तो इधर बन गया 9, और जब ये 3 इधर 9 के ऊपर ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 3।
एंड 3 3 द 9। इसमें भी ऐसा ही है, ये जब 3 माइनस का इधर जाएगा 7 के पास तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये बन गया 10 और इधर आ गया 2y। अब ये 2 जो है ना, ये तो भाई 2 को जाकर 10 को नीचे आकर डिवाइड करेगा, जब 2 5 था 10। लो मेरे भाई जवाब आ गया, कितना सिंपल है, शॉर्ट सवाल है। जवाब चेक करवा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, सारे जवाब चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस दफ़ा मैथ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसके बाहर वाले पन्ने के ऊपर ही लिख लोगे यार इंशाल्लाह 75/75। इंशाल्लाह साथ में लिख देना, इंशाल्लाह आएंगे हमारे।